हरिओम, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत स्वालीनता के कारण, स्वालीनता या ऑप्टिज्म के कारण क्या होते हैं। पहली बात, स्वालीनता का तात्पर्य होता है कि जो बालक होता है, जो रोग होता है, इसके अंतर्गत बालक जो है अपने आप में ही एक प्रकार से विलीनता या अपने आप में ही प्रतिक्रिया या अपने आप का ही मानसिक व्यवहार या सामाजिक व्यवहार प्रदर्शित करता है। उसमें वह अपनी संलिप्तता प्रदर्शित करता है, जैसे एकाएक सनक जाना, एकाएक क्रोधित हो जाना, एकाएक झल्लाने लगना, एकाएक नर्वस हो जाना, एकाएक कुंठित हो जाना। एक प्रकार से यह मानसिक एक प्रकार की बीमारी होती है, जिसके अंतर्गत जो है अधिगम करता होता है, जो बालक होता है वह अपने आप में ही लीन हो जाता है, अपने आप में ही जो है वह सामान्य से अलग प्रतिक्रिया व्यक्त करने लगता है। उसी को कहते हैं स्वालीनता। इस स्वालीनता के कारण क्या होते हैं, इसको अगर हम लोग देखें तो वह इस प्रकार है। पहला कारण तो यह है अनुवांशिक। जैसे माता पिता में यह चीज़ें पाई जाती हों कि माता पिता एकदम कुंठित वाले प्रवृत्ति के हों कि गरीब घर गरीब ही पैदा होता है, या हमेशा जो है वो नर्वस वाला नेचर प्रदर्शित किए हों। इसके वजह से वह स्वरूप या वह मानसिक प्रवृत्ति उस बालक में सहजता से ही उत्पन्न हो जाती है। तो माता पिता में से कोई भी या दोनों इस प्रकार की मानसिक व्यवहार का या मानसिक कुंठित वाली प्रवृत्ति का शिकार रहे हैं, इसलिए वह बच्चों में भी वह प्रवृत्ति आ जाती है। दूसरा, अगर हम बात करें तो ऐसे जो स्वालीनता के जो पेशेंट होते हैं, देखिए इसका डिटेल में चर्चा, इसका डिटेल अर्थ पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। अब हर बार अर्थ ही समझाते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा, इसलिए प्ले लिस्ट में जाइए, उसका डिटेल में अर्थ पढ़ के आइए। यहाँ पर मैं इसका कारण बता रहा हूँ। दूसरा, अगर हम बात करें तो मानसिक संरचना मस्तिष्क का जो है कई भाग होता है, कम से कम 4 भाग 5 भाग। इस तरह से अपने अध्ययन के दृष्टिकोण से, मस्तिष्क की संरचना के दृष्टिकोण से उसमें कई भाग होते हैं। सामान्यतः जो है 4 भाग यहाँ पे हैं। इन 4 भाग में से किसी भी भाग का यदि संरचना, यदि उसका निर्माण या उसका विकास पूरा नहीं हो पाता या आधा अधूरा होता है, या इन खंडों का आपसी जो संबंध होता है इसमें किसी प्रकार की दिक्कत होती है, तो ऑप्टिज्म की समस्या या ऑप्टिज्म वाला रोग देखने को मिलता है। जैसे अग्रपाली मस्तिष्क का आगे का भाग जो है, पैराइटल वाला भाग जो हड्डियों से रिलेटेड होता है, वहाँ का जो है वहाँ से संबंधित होता है। इसे शंखपाली आप देखते होंगे, अगर ध्यान से देखेंगे तो हड्डियों जो खोपड़ी का संरचना होता है ऐसे शंखनुमा ऊपर से बंधनुमा बना होता है, वहाँ उसके अंदर अगर कोई समस्या है तब भी ऐसी समस्या है। मध्य मस्तिष्क का जो मध्य का भाग होता है, उस जो मस्तिष्क के बीच का जो भाग होता है, उसके अंदर भी अगर किसी प्रकार की संरचना का अगर गड़बड़ी होती है या उसका विकास नहीं हो पाता है, तब भी ऑप्टिज्म या स्वालीनता की समस्या या स्वालीनता वाला रोग देखने को बच्चों में मिलता है। तो अगला है विषाणु। जैसे ऐसे जो बच्चे होते हैं, जैसे जन्म के समय या वह अपने किसी बाल्यावस्था तक की आयु में वह विषाणु के संक्रमण में आ गया हो, वायरस के संक्रमण में आ गया हो, जिसके कारण से उसका इलाज हुआ हो और उसके जो है इलाज हुआ हो, अगर वह इलाज होकर के पूरा सही भी हो गया हो, तो भी ऐसी परिस्थितियों में जो है सनकीपन या नर्वस होना, कुंठित होना, अकेला, बार बार शंका का स्वभाव रखना, अनियंत्रित संवेगों का व्यवहार वह प्रदर्शित करने लगता है। इसमें जो विषाणु से संबंधित जो बैक्टीरिया हैं उनके बारे में अगर हम बात करें, वायरस हैं उनके बारे में हम बात करें, तो इंसेफेलाइटिस और स्वेन साइटोमेगलो वायरस, ये 2 ऐसे वायरस होते हैं जो जन्म के समय अगर बच्चों पर वो अटैक कर देते हैं तो उस समय जो है उसके मस्तिष्क में स्वालीनता वाली समस्या या रोग उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि जो ये है बाल्यावस्था तक हमारा मस्तिष्क विकास करता है, तो इसमें जो है बाल्यावस्था तक मस्तिष्क हमारा काफ़ी विकास करता है। तो इसमें जो शैशवावस्था है या पूर्व बाल्यावस्था है, इन सब अवस्थाओं में अगर इस प्रकार के वायरस या जन्म के समय इस प्रकार के वायरस अगर उसके मस्तिष्क पर या उसके शरीर पर आक्रमण करते हैं या उत्पन्न होते हैं या किसी कारण से फैलते हैं, तो यह समस्या उसके अंदर देखने को मिलती है। सनकीपन होना, नर्वस होना, अत्यधिक क्रोधित होना, अत्यधिक उत्तेजित होना, एक्साइटेड हो जाना, अनियंत्रित होना,
व्यवहार, समाज के व्यवहार से कट के रहना, एकाकीपन में अपने आप को एकाकीपन महसूस करना या अकेलेपन में रहना, ये सब दिक्कतें देखने को मिलती हैं। पहले जब इसका खोज नहीं हुआ था, इस सब का अध्ययन नहीं हुआ था, तो सामान्यतः लोग सोचते थे कि ऐसे ही स्वभाव का है। लेकिन जब भाई जीव विज्ञान के अध्ययनों ने इसे सिद्ध किया, मनोविज्ञान के अध्ययनों ने इसे सिद्ध किया कि यह एक प्रकार का रोग है, तो यह सिलेबस के अंतर्गत पढ़ाया जाने लगा, समझाया जाने लगा, ताकि अध्यापक ऐसे बालकों की पहचान कर सके और उपयुक्त उसकी शिक्षा विधि अपनाई जा सके। अगला है उपापचय। उपापचय की अगर हम बात करें तो जैसे अगर जिस बालक का जो पाचन तंत्र गड़बड़ हो या पाचन तंत्र होने के बाद जो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स जो हैं वो तत्व अत्यधिक मात्रा में बढ़ गए हों या उसकी मात्रा घट गई हो, या उसकी मात्रा का जो उपयोग है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स अगर शरीर में नहीं है तो प्रोटीन से या फैट्स से ऊर्जा शरीर को मिलती है, तो जो अन्य क्षेत्रों से ऊर्जा प्राप्त हो रही है शरीर को वह नहीं हो पाती या वह ऊर्जा में नहीं कन्वर्ट हो पाता। ऐसी अगर कोई समस्या है बॉडी के अंदर तो भी इस प्रकार की बीमारी देखने को मिलती है। यानी कार्बोहाइड्रेट्स का न पच पाना या प्रोटीन का नहीं पच पाना या उपयुक्त क्रियाविधि के अनुसार उसका प्रयोग न हो पाने के वजह से भी, उपयुक्त क्रियाविधि के अनुसार उसका प्रयोग न हो पाने के वजह से भी इस प्रकार की ऑटिज्म की समस्या देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से जो है, अब जैसे कोई विटामिन्स है, अब विटामिन की बहुत अत्यधिक ज़रूरत है, अब उसने खाया, वो विटामिन जुटी, वो विटामिन आवश्यकता से अधिक बढ़ गई या आवश्यकता से बहुत कम हो गई। तो ऐसी परिस्थितियों में जो है वो जो मल्टीपर्पज़ कार्य आते हों, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स के, चाहे प्रोटीन के, चाहे फैट्स के, जो मल्टीपर्पज़ मतलब एक से अधिक जो कार्य या गतिविधियाँ होती हैं वो उसको संपादित नहीं कर पाती। जब नहीं कर पाती तो इस प्रकार की उसके अंदर जो है एक नेचर जो है क्रिएट होता है, झल्लाना, चिल्लाना, चिढ़ना इत्यादि जो है उत्पन्न हो जाता है। आगे हम करें मानसिक मंदिता। सामान्यतः जो है स्वालीनता या ऑटिज्म की जो बीमारी होती है ऐसे बालकों में देखा जाता है जो मानसिक रूप से मंदित हैं, यानी सामान्य बालकों की तुलना में बहुत पीछे हैं पढ़ने लिखने में, या इनका IQ लेवल 70 से कम है। IQ लेवल क्या है? 70 से कम है। ऐसे बालकों का जो है IQ लेवल जब 70 से कम होता है तो ऐसे बालकों को जो अगर हम बात करें तो इनके अंदर ये बीमारी सहज ही देखने को मिलती है, जिसमें वह समाज के मुख्य धारा से या समाज के अन्य लोगों से मिलना जुलना, बातें करना, अपनी बातों को स्पष्ट कह पाना या शब्दों को विशेष रूप से समझना या शब्दों का अर्थ लगा पाने इत्यादि में कई सारी दिक्कतें उसको देखने को मिलती है। तो सामान्यतः ऐसे बालक मानसिक रूप से मंदित बालकों में यह समस्या देखने को मिलती है। आगे हम बात करें, ऐसे बालकों में एक और समस्या होती है जो माताओं के न जानकारी में या लापरवाही में या दुर्भाग्यवश जब बालकों के मस्तिष्क में जो चोट लगती है, जब बालक बाल्यावस्था में गिर जाते हैं पलंग से या किसी के हाथ से गिर जाते हैं, जब उनके मस्तिष्क में चोट आती है, वह मस्तिष्क का चोट अगर गहरी लग जाती है तो हालांकि जो है गहरी चोट लग जाती है तो थोड़ा मोड़ा रोएगा, चिल्लाएगा, फिर शांत हो जाएगा। तो ऐसे समय परिस्थितियों में क्या होता है कि जब वो चोट लगी रहती है तो उसका जो है अगर मस्तिष्क का कोई भाग अत्यधिक ग्रसित होता है, चोटिल ग्रसित होता है, क्योंकि उसमें मस्तिष्क का विकास बाल्यावस्था तक होना है। अगर उसमें किसी प्रकार का जो है चोट लगने से अगर कोई बाधा उत्पन्न होती है तो स्वालीनता की समस्या उत्पन्न होती है। बालक को कहीं चोट लग जाने से, कहीं से गिर जाने से या किसी द्वारा मार देने से मस्तिष्क पर, खोपड़ी पर, तब जो है स्वालीनता की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसमें उसको झल्लाना, चिल्लाना, नर्वस होना, अत्यधिक क्रोधित होना, दूसरे से बातें न करना, अकेले में रहना, रूढ़िवादी प्रवृत्ति, बीच व्यवहार को जल्दी परिवर्तित न करना, ये सब प्रतिक्रिया उसके अंदर देखने को मिलती है। तो चोट लगने की वजह से भी ये स्वालीनता का समस्या उत्पन्न होता है, मानसिक मंदिता की वजह से भी ये समस्या उत्पन्न होता है, उसका कारण बनता है उपापचय क्रियाओं का, जो हमारा सही ढंग से पोषक तत्वों का पाचन नहीं हो पाता या सही ढंग से पाचक तत्वों का मल्टीपर्पज़ उपयोग नहीं हो पाता विशेष परिस्थितियों में, तभी ये समस्या होती है। वायरस की वजह से भी होती है, मानसिक संरचनाओं में के वजह से होती है, जो उसका पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता है तब भी, और मानसिकता यानी माता पिता में ऐसी समस्या हो तो भी इस प्रकार की समस्या देखने को मिलती है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे स्वालीनता का कारण क्या है, ऑटिज्म की जो बीमारी होती है या रोग होता है उसका क्या कारण है। आप समझ गए होंगे, समझ गए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।